तो ये क्वेश्चन करते हैं। फोर्स दे रखा है जो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, तो फोर्स को लिख लेते हैं माइनस के वाई आई प्लस एक्स जे। Starting from the origin, the particle is taken along positive x-axis to the point A0 and then parallel to y-axis to A. The total work done पूछा है, ठीक। तो इस केस में भी ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे विजुलाइज करना थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो पार्टिकल को ओरिजिन से लेकर के चल रहे हैं अपन, है ना। ओरिजिन से पहले इसको लेकर के गए A0 पे, ठीक है, यहां से यहां, और फिर उसके बाद में ए लेकर के गए, ठीक है, यहां से इस टाइप से। तो वर्क डन जो है वो क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में वेरी कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन एफ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। फोर्स को भी लिख लेते हैं आई और जे के फॉर्म में, माइनस के एक्स जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ब्रैकेट खोल देते हैं, तो माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई। ये वर्क डन हो गया किसी भी रूट पे। तो इसको दो स्टेज में लेकर के गए, है ना, ए तक। पहला स्टेज ये हो गया और दूसरा स्टेज ये हो गया, ठीक है। तो पहले स्टेज का वर्क निकालते हैं, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेज, यहां से यहां लेके जाने के लिए, है ना, ए से बी लेके जाने के लिए। तो ये हो गया वर्क ए से बी, ठीक। एक बार तो ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, है ना, इंटीग्रेशन करने के पहले, के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई। अच्छा, ए से बी लेकर के जाते हैं तो y तो 0 है, ठीक है, तो इसको 0 कर देते हैं। अच्छा, दूसरा टर्म, है ना, ये इसमें dy का टर्म है, y वेरी कर नहीं रहा है, ठीक है, तो dy जो है ये भी 0 हो जाएगा। दोनों ही टर्म 0 हो गए बेसिकली, ठीक है। तो W1 कितना हो गया, 0 हो गया। फर्स्ट पाथ पे वर्क डन 0। सेकेंड पाथ लेते हैं, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। सेकेंड पाथ कौन सा हो गया, WBC, ठीक है, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, x वेरी नहीं कर रहा है, x तो कांस्टेंट ही है, x इज इक्वल टू a, है ना, केवल y वेरी कर रहा है। तो x वेरी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, dx 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड पाथ में x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो dx कितना हो गया, 0 हो गया। तो dx 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गई, ठीक। केवल सेकंड टर्म बचती है अपने पास में, और सेकंड टर्म में भी x को अपन a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस के ए डी वाई, ठीक है। अब केवल डी वाई इंटीग्रेट करना रह गया, डी वाई को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कहां से कहां तक, 0 से a तक, तो कितना आ जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर, ये W2 के बराबर, ये हो गया। तो वर्क डन टोटल W1 प्लस W2 इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। ये आपका आंसर, सी पार्ट है ना, ये आपका आंसर।